हैप्पी एडवांस दीपावली का सबको राम राम। और अभी एडवांस दीपावली की आपको सबको शुभकामनाएं हो और अपने अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे, मास्क हमेशा पहनिए। मास्क पहनने से बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। और इस दीपावली पर कृपया करके लोकल इस वोकल ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिए, क्योंकि आपके गांव में जो भी चीज़ बनती है वो आपने खरीदारी की तो उसके घर में इस वर्ष की दीपावली बहुत ज़्यादा रोशनी होने वाली है। यदि आपने छोटे छोटे दुकानदार या आपके छोटे छोटे गांव में कारोबार से आपने खरीदारी नहीं की और पूरे ही ऑनलाइन में खरीदी की, तो जो ऑनलाइन वाले बड़े बड़े लोग हैं वो और भी बड़े होते जाएंगे। और जो आपके गांव के अंदर छोटे छोटे व्यक्ति है और उसके घर के अंदर आज खाने के लिए भी खाना की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यदि आपने उसी व्यक्ति से सब कुछ परचेस किया तो उसके घर के अंदर बहुत खुशहाली होने वाली है और उसके छोटे मुन्ने बच्चे लोग छोटे मोटे पटाखे भी फोड़ने वाले हैं। और इस वर्ष की दीपावली 2021 की वो पूरे घर के अंदर रोशनी दीपक लगा के करेंगे और आपको दुआ मिलने वाली। कभी भी ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं हैं, अथवा कभी ऐसा भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा ये सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। सबका साथ दीजिए हमेशा। आप मतलबी मत बनिए, स्वार्थी मत बनिए, प्रेम से जीना सीखिए। ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, लाइफ एंजॉय एंड एडवांस विश यू हैप्पी एडवांस दीपावली। किस्मत भले ही हमारे हाथ में ना हो, पर खुश किस्मत रहना हमारे हाथ में है। जो चाहा सो मिला, वह किस्मत जो चाहा वो ना मिला। वह बदकिस्मत पर जो मिला उसी को चाह लिया, वह खुश किस्मत वाला है। ईश्वर हमें ये सब कुछ नहीं दे सकता जो हम चाहते हैं। जो मिला है उसी को पसंद कर लीजिए। सुखी होने का यही राज है। यदि आपके पास में थोड़ा भी धन हो, उसी धन से आप खुश रहना सीखिए, क्योंकि ज़्यादा धन कुछ काम का नहीं है। रोज कोई ना कोई सत्कर्म जरूर कीजिए। दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है दूसरों की भलाई। रात को सोते समय चिंतन कीजिए, आज मैं कोई सत्कर्म किया या नहीं। अगर किया तो कल फिर करूँगा, नहीं किया तो कल जरूर करूँगा। सुख हो या दुख दोनों को मेहमान समझिए। आपके पास में हमेशा दुख आएगा और सुख आएगा। आप कभी भी टेंशन से मत हारना। हमेशा ज़िंदगी को जोश में जीना, क्योंकि हम हमेशा ज़िंदगी को जोश में जीते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों को हम हमेशा नए नए वीडियो बनाकर उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। बट मेरे प्यारे भाई और बहन मेरा वीडियो तो खूब देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाल बटन है उधर दबाया तो काला हो जाएगा। उसके बाद हमेशा के लिए मेरा वीडियो जो भी डालूंगा नया आप तक आ जाएगा। ये जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपकी ज़िंदगी को हम बदल सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। सुख हो या दुख दोनों को मेहमान समझिए।
घर के स्थायी मेंबर नहीं, वे आज हैं कल नहीं रहेंगे। जैसे ये 4 महीना सर्दी रहती है, 4 महीना वर्षा रहती है, 4 महीना गर्मी रहती है, बदलती रहती है, वैसे ही आदमी का भाग्य भी बदलता। न सुख का गुरूर कीजिए और ना दुख का गम कीजिए। भरोसे का पाठ परिंदा से सीखिए, जिन्हें पता है जो कल देगा वह कल की व्यवस्था भी देगा। जिसने चोंच दी है वह चुगा भी देगा। गजब व्यवस्था है प्रभु की, हम सबको भूखा उठाता तो है पर किसी को भूखा सुलाता नहीं है। इसलिए हमेशा जगह भगवान की रखो, भगवान की जगह दिल के अंदर रखो और संस्कार से जीना सीखो। ये लाइफ स्टाइल को 4 कदम दूर रखो। यदि आपने ये लाइफ स्टाइल के अंदर जी लिया, एक बड़ी बाइक ले ली और लड़की के पीछे पीछे घूमेंगे, ये 4 दिन की चांदनी रात है, फिर अंधेरी रात है। अभी तो तुम ऐश मौज कर सकते हैं, बाद में आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। ये मैं चैलेंज के सामने बोलता हूँ। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे, भाई बहन की सेवा करेंगे, आपके परिवार का साथ देंगे और आप संस्कार के अंदर जिएंगे तो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी सफल बनी रहेगी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा लेंगे भोजन वैसा होगा जीवन। अपनी भोजन की थाली जितनी सात्विक रखेंगे, शरीर का नाड़ी तंत्र भी उतना ही शुद्ध रहेगा। याद रखिए, खान पान बिगड़ा तो खानदान बिगड़ा। हमें ज़िंदगी में वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। आसमान में अगर गुलाब जल उछालेंगे तो उसी की फुहार आएगी और कीचड़ उछालेंगे तो उसी की छींटे लगेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी होने से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो। परिस्थितियाँ तो जीवन में बदलती रहती हैं, पर अपनी मन स्थिति अच्छी रखेंगे तो परिस्थिति हम पर हावी नहीं हो पाएगी। सफल वही होता है जिसकी परिस्थितियाँ उनकी मन स्थिति को प्रभावित नहीं करती। जो झुकेगा वही आसमान को छुएगा। बड़ा आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, और बड़ा आदमी बनकर भी विनम्र रहना बड़ी बात है। हमेशा आदमी सॉफ्ट रहना है, कभी भी घमंड के अंदर नहीं जीना है। पैसा आएगा जाएगा, इज्जत कभी भी एक बार चली गई तो वापस आने वाली नहीं है। इसलिए इज्जत को हमेशा इज्जत के समान में जीना सीखिए, मान मर्यादा के अंदर जीना सीखिए। अंगुलियां अलग अलग साइज की हैं और जैसे ही हथेली की तरफ झुकती है सब एक साइज की हो जाती है। जे नमे ते सुह नमे। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। लोहे को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता, उसका जग ही करता है। मनुष्य को कोई और नहीं हराता, उसकी आदत ही हरा देती है। नकारात्मक सोच ही हराती है। जीवन में समस्याएं तो हर दिन खड़ी हैं, जीत जाते हैं वे जिनकी सोच बड़ी है। जीवन जीने का पाठ पेंसिल से सीखिए। उसे तैयार होने के लिए गुरु के हाथों में जाना होगा। छिलने के लिए तैयार होना होगा। विश्वास जगाना होगा कि हमारी ताकत हमारे अंदर है। विवेक के रबर से खुद की गलतियों को मिटाना होगा।
और दुनिया से विदा होते समय पीछे छाप छोड़कर जाना होगा। कभी भी टेढ़ी और टोट भरी भाषा मत बोलिए, मीठा से बोलना सीखिए। जो बोलने वाला व्यक्ति सबके दिलों में राज करता है। पत्थर मारने से सिर फूटता है और लाठी मारने से कमर टूटती है, पर टेढ़ा बोलने से तो दिल और रिश्ता दोनों टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सबके सामने मीठा मीठा बोलना सीखिए। जीवन में मिलने वाली विफलता से कभी हताश मत होइए। हर विफलता में सफलता का सुनहरा भविष्य छिपा रहता है। सीए में 4 बार अटक गए तब भी गलत कदम उठाने का पाप मन में मत आने दीजिए। सावधान, अगर भूल से भी गलत कदम उठा लिया तो अगले जन्म में फिर केजी और प्रेप से शुरुआत करनी होगी। नकारात्मकता से नाराजगी, लक्ष्यहीन जिंदगी, खराब सेहत, रिश्तों में कड़वाहट, स्वार्थीपन, निराशा और कुट्ठा पैदा होती है। नकारात्मक नाला है और सकारात्मकता झरना बहते दोनों में है। खट्टे हुए दूध से पनीर बनता जा सकता है तो सकारात्मक सोच से टूटे हुए रिश्तों क्यों नहीं साधा जा सकता है। मन को सदा निर्मल व पवित्र रखिए। मन में जितना दोष होगा उसे उतना ही धोना पड़ेगा। आखिर दूध में जितना पानी होगा रबड़ी बनाने के लिए उनको उतना ही उबालना पड़ेगा। पत्थर एक बार मंदिर जाता है और भगवान बनकर पूजा जाता है, जबकि आदमी 1000 बार मंदिर जाकर भी अगर पत्थर ही बना रह जाए तो यह मन का ही प्रगाढ़ दोष है। केवल उस शरीर को मत सजाइए जिसे एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। सजाना है तो उस आत्मा को सजाइए जिसे एक दिन परमात्मा के पास जाना है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, संस्कार के अंदर जीना सीखो, संस्कार के अंदर जीना सीखो और माता पिता की सेवा करना सीखो। इसलिए मैं मेरे प्यारे इंडियन आर्मी एंड पुलिस डिपार्टमेंट, वायुसेना, विश यू हैप्पी एडवांस हैप्पी दीपावली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।